आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। यदि चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर किसी ने तय कर लिया है कि वो डूब कर ही मानेगा, भले आप उसे बार बार पानी से निकाल रहे हो, लेकिन वो फिर उसी कुएं में जाकर गिरता है तो फिर उसे बचाने वाला भगवान भी नहीं है। ठीक यही स्थिति हो चुकी है बांग्लादेश के भस्मासुर मोहम्मद यूनुस की, जो कि इस समय बांग्लादेश का सत्ताधीश बनकर बैठा है। खुद को कहता ज़रूर है कि वो एक पॉलिटिकल एडवाइज़र है बांग्लादेश का, लेकिन वो इस समय तानाशाह से कम नहीं है, वो पूरे बांग्लादेश को चला रहा है। और अब इसी तानाशाह ने एक ऐसा कदम उठा लिया है जो पूरे बांग्लादेश और ख़ास करके वहाँ की वर्किंग आम जनता, वो आम जनता जो पिछले 1 साल से हो रहे प्रोटेस्ट में बिल्कुल भाग नहीं ले रही, क्योंकि वो बांग्लादेश के कट्टरपंथी लोग नहीं हैं, वो आम नागरिक हैं जो काम करके अपने बच्चों का पेट भरते हैं और काम करके अपने देश बांग्लादेश को तरक्की की तरफ ले जा रहे थे। उन्हीं की पेट पर ज़ोरदार लात मारी है। कैसे? दरअसल आपको याद होगा कि अब से कुछ ही दिन पहले इसी मोहम्मद यूनुस ने चीन जाकर ये कहा था कि भारत के 7 सिस्टर स्टेट, यानी कि भारत के जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, ये पूरी तरीके से लैंड लॉक हैं और जो बांग्लादेश है वो पूरे इस इलाके का राजा है जो चाहे कर सकता। यहाँ तक कि इशारा भी दिया था कि भारत की ज़मीन को काटकर भारत के 2 टुकड़े कर देंगे। इसके जवाब में भारत ने क्या किया? भारत ने बांग्लादेश की ट्रांसशिप रोक दी थी। अब से 3-4 दिन पहले ही, यानी कि बांग्लादेश भारत के जो पोर्ट का इस्तेमाल कर रहा था, हमारी वर्ल्ड क्लास सड़कों का, हाईवे का इस्तेमाल करके नेपाल में, भूटान में एक्सपोर्ट करके पैसा कमा रहा था, ये सब हमने एक झटके में ख़त्म कर दिया था। अब एक सेंसिबल देश होता, एक सेंसिबल नेता होता, तो वो क्या करता? वो भारत के साथ बैठता, बात करता, ये कह सकता था कि जी देखिए, आपने हमारे बयान को गलत तरीके से ले लिया, हमारे कहने का वो मकसद नहीं था, और अगर आपको बुरा लग रहा है इस चीज़ का तो हम माफ़ी भी मांगते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई? माफ़ी मांगने से कोई छोटा बड़ा थोड़ी ही ना होता है। लेकिन इस मोहम्मद यूनुस के सर पर पता नहीं कौन सा भूत सवार है कि इसने भारत से बातचीत करने के बजाय भारत के खिलाफ कार्रवाई कर दी है। कैसे? स्क्रीन पर देखिए। बांग्लादेश को भारत से जो एक्सपोर्ट किया जाने वाला यान है, यानी कि जो धागे हैं जिससे कि बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री खड़ी है, जो लोग नहीं जानते, भारत से धागा यहाँ पे जाता है बांग्लादेश में, तब जाकर वहाँ पर कपड़ों का निर्माण किया जाता है। और बांग्लादेश में जो चीज़ सबसे ज़्यादा बनाकर एक्सपोर्ट की जाती है वो कपड़े ही हैं। यहाँ तक कि ज़ारा या आपके जो एचएम वगैरह हैं, जो टॉप ब्रांड हैं, वो भी बांग्लादेश से ही कपड़े मंगाकर बेचते हैं, लेकिन उसमें धागा भारत का होता है। तो बांग्लादेश के इसी कट्टरपंथी मोहम्मद यूनुस ने भारत से एक्सपोर्ट किए जाने वाले इस धागे के एक्सपोर्ट पर फिलहाल बैन लगा दिया है। और बहाना ये दिया गया कि भारत से जब एक्सपोर्ट किया जाता है तो जो लैंड बॉर्डर है वहाँ पर प्रॉपर चेक पॉइंट नहीं है, इसीलिए टैक्स की चोरी की जाती है। अब आप मुझे बताइए कि इस बहाने का क्या सेंस बनता है? क्यों भाई? आपके देश में अगर टैक्स चोरी की जा रही है तो चेक पॉइंट की संख्या बढ़ाइए, या फिर जो लैंड बॉर्डर है जहां से एक्सपोर्ट किया जाता है उसे और ऑर्गेनाइज कीजिए। बैन लगाने का क्या मतलब है? इसका मकसद सीधा यही है कि भारत ने आपकी ट्रांसशिपमेंट रोकी, आप भारत का एक्सपोर्ट रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन्हें लग रहा है कि इन्होंने बहुत होशियारी का काम किया है। लेकिन आप बताइए, भारत धागे का एक्सपोर्ट मात्र कुछ मिलियन डॉलर का करता है बांग्लादेश में, और बांग्लादेश उस कुछ मिलियन डॉलर के धागे से अरबों डॉलर के कपड़े बनाकर मोटा मुनाफा कमाता है। इसमें फ़ायदा किसका है? भारत को तो बहुत मामूली सा फ़ायदा होता है, लिटरली हमारी अर्थव्यवस्था पर चींटी के बराबर भी फ़र्क नहीं पड़ता। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पर इसका असर हाथी के बराबर पड़ेगा, क्योंकि उनकी पूरी इंडस्ट्री ही इस पर निर्भर है। आप मुझे बताइए कि इससे बांग्लादेश में क्या असर पड़ेगा? एक तो फैक्ट्रियां बंद होगी, जब धागा नहीं मिलेगा तो ये बाकी देशों से जो भारत से ज़्यादा दूर पड़ते हैं वहाँ से महंगा धागा खरीदेंगे, जिससे कि इनके कपड़ों की कीमत ज़्यादा होंगी। और जब कपड़ों की कीमत ज़्यादा होगी तो भारत का फ़ायदा होगा, क्योंकि इनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की टक्कर भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री से होती है, और भारत इनसे फिर सस्ते में कपड़े बेचेगा तो भारत इनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री छीनेगा। लिटरली ये करके इन्होंने भारत को तोहफा दे दिया है। लेकिन ये होशियार ऐसे बन रहे हैं जैसे भारत को बहुत बड़ा झटका दिया गया हो, लेकिन असल में ये इनकी एक मूर्खता से कुछ नहीं है। और देख लेना, कुछ दिनों में खुद ये अपने आप ये कदम वापस लेंगे और भारत से माफ़ी भी मांगेंगे, और ट्रांसशिप के लिए तो ये भारत के सामने गिड़गिड़ाने वाले हैं, ये बात लिख कर लें। आशा करता हूँ आपको हमारी तरफ से दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। तो इस तरह की अंदरूनी खबर के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रख।